साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 8 साइंस के दूसरे चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के क्वेश्चन आंसर, वो भी एकदम आसान भाषा में। कमजोर बच्चों की सीखने की गारंटी लेते हैं हम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान को भरना है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब सूक्ष्म जीव को किसकी सहायता से दोस्तों देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है नील हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मतलब नील हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करती है जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। तो आप बोल सकते हो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक गैस भी है लेकिन ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में काम आती है। तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ एक कॉपी कलम निकाल के बैठो और नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है। दोस्तों अल्कोहल का उत्पादन इष्ट नामक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की जाती है। अब देखिए ख नंबर हमारा क्वेश्चन है हेजा डैश के द्वारा होता है। मतलब हेजा किसके द्वारा होता है? देखिए घरेलू मक्खी के द्वारा हेजा होता है, क्योंकि घरेलू मक्खी कभी आप लोगों को गंदगी पे मिलेंगी बैठे, कभी खाना पे मिलेंगे, वही गंदगी खाना में आता है और हम खा लेते हैं, जिसके कारण घरेलू मक्खी के कारण हैजा नामक रोग होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा ही आसान है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बस निशान लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ते हैं। सही शब्द के आगे निशान लगाए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा प्रश्न है। देखिए कौन नंबर प्रश्न है हमारा, इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इष्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, नोट करते जाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं ख नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक दोस्तों है सेट्रोमाइसिन। ऐसा शब्द दिया है कि बच्चा ओझल हो जाएगा। बस आप सब याद रखिएगा, एग्जामिनर को इस बार एक भी नंबर नहीं काटने देंगे। यहाँ पर आप लोगों का आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। गो नंबर, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मतलब मलेरिया किस परजीवी का वाहक है? मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर का वाहक है, यहाँ आंसर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न ख पे। सड़नीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या? देखिए दोस्तों, सड़नीय रोग का मुख्य कारण हम आपको बता दें घरेलू मक्खी है। ये हैजा का भी है और सड़नीय रोग का, क्योंकि ये हर जगह से खाना पर से बैठ के आता है, गंदगी से और खाना पे बैठ जाता है, जिससे आदमी को रोग उत्पन्न होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न डॉ पे चलते हैं। डॉ है ब्रेड तथा इडली का फूल जाती है। मतलब ब्रेड और इडली का फूलना किसका कारण है दोस्तों? जब इष्ट कोशिका की वृद्धि होती है, मतलब ये बहुत सारा हो जाता है या लंबा तगड़ा होता है, इसी से इडली तथा ब्रेड फूलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। चीनी को जब हम अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो उसको हम कहते हैं किण्वन। याद रखना, एग्जाम में जब आएगा तो भूलना मत। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों का कीजिए। मतलब कॉलम ए में आपको जीव का नाम दिया है और उसका कॉलम बी में कार्यों को। पहले हम कॉलम ए के प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर कॉलम बी को, उसके बाद उत्तर जानेंगे, ठीक है। कॉलम ए का पहला प्रश्न है जीवाणु, दूसरा है राइबोजोबियम, तीसरा है लैक्टोबैसिलम, चौथा है इस्ट, पांचवा है एक प्रोटोजोआ और छठा है एक विषाणु। कॉलम बी का पहला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है दही का जमना, तीसरा है ब्रेड का ब्रेकिंग और चौथा है मलेरिया का कारक, पांचवा है हेजा का कारक और छठा है एड्स का कारक। अब थोड़ा सा और प्रश्न है जिसे मैंने इधर लिख रखा है। देखिए ये है आप लोगों का 7वां प्रश्न, प्रतिजैविक करना, यानी प्रतिजैविक करना। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये 6 नंबर जो है एग्जामिनर बोले नशा में लिखा है, ये किताब हम गारंटी कह रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न देवे ने किया और इसका आंसर देख सकते हैं आप सब दे दिया है। तो क्या करेंगे? तो चलिए अब इसका उत्तर जानना चाहते हैं। हमारा पहला प्रश्न जीवाणु था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 हैजा का कारक। दूसरा था राइबोजोबियम, इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजनिक स्थिरीकरण। गौ नंबर हमारा प्रश्न है लैक्टोबैसिलियम, इसका आंसर होगा हमारा दही का जमना। अब ख नंबर आपका प्रश्न दिख रहा है इष्ट का आंसर होगा ब्रेड का ब्रेकिंग। और अब आप लोगों का 2 नंबर प्रश्न है एक प्रोटोजोआ, इसका आंसर हो जाएगा मलेरियो का
कारक, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ बच गए प्रश्न, अब इसको हम देख लेते हैं। एक विषाणु 6 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक का उत्पादित करना। अब देखिए बोले थे ना 6 नंबर वो एग्जामिनर शराब के नशे में या कुछ के नशे में लिखा है, हम इतना गारंटी कह रहे हैं। देखिए आंसर देवे नहीं किया क्वेश्चन, इसलिए हमने भी तुक्का मारा, इसका आंसर दे दिया एड्स का कारक। तो इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही लाभदायक है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आने की 100% इस बार मंथली में चांस है। देखिए हमारा पहला चौथा प्रश्न है, क्या सूक्ष्म जीव के बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? मतलब कि क्या रहा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? मतलब कि अगर देखे जा सकते हैं, अगर देखे नहीं जा सकते हैं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं, इसका आंसर बोल रहा है। तो हम लिखेंगे उत्तर देखिए, सूक्ष्म जीव के बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता, मतलब सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से आप नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी जीव को दिखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से आप छोटी से छोटी जीव को देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये बड़ा ही मनमोहक सवाल है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, मतलब सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, दूसरा हो जाएगा कवक और या फंजाई, तीसरा होगा शैवाल और चौथा होगा प्रोटोजोआ। ये सब जो आप लोगों ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब बचपन से नहीं लेकिन 7वां में आप लोग पढ़े हुए, नोट कर लेना भाई, एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर ऐसे लिख दिया तो नंबर फुल में फुल तय है। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का वर्णन लिखिए। मतलब वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने से सूक्ष्म जीवों का वर्णन लिखिए। अब देखिए उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम, इतना लिख दिए। अब लिखेंगे पहला नाम राइजोबियम, दूसरा है नीलहरे शैवाल। अब देखिए इतना लिख दीजिएगा, बस ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और इसका इतना ही जवाब दे दीजिएगा, आपको नंबर मिलना तय है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लंबा है, बोल रहा है 10 पंक्ति में लिखने के लिए, 10 पंक्ति में लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। अब देखिए लिखेंगे हम पहले, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो हमारे जीव के जीवन में हमारे लिए उपयोगी है। अब पहला लिखेंगे लैक्टोबैसिलम, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही का उपयोग, मतलब लैक्टोबैसिलम एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें मतलब दही आप सब पढ़ते हो, दूध में रख दीजिएगा जोरन तो दही बन जाएगा, ये लैक्टोबैसिलम का कार्य है। दूसरा हम लिखेंगे ईस्ट, एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल में एल्कोहल बनाने में किया जाता है। चौथा है राइबोजियम नामक जीवाणु को वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं 5वां, मतलब इतना तक तो हमने लिख लिया, अब 5वां भी लिख लेते हैं, मतलब चौथा ही लिखे हैं भाई, चौथा राइजोबियम नामक जीवाणु में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कारण स्थिरीकरण करता है। अब 5वां हम लिखेंगे कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणु के द्वारा होता है। छठा हम लिख देंगे जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि के मृदा उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब 7वां है, देखिए वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है लेकिन इसको हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लिखेंगे साइटोटोक्सिन और एरिथ्रोसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। अब चलिए हम चलते हैं अगले 8वें पर। पोलसिलम नामक फफूद पेंसिलम नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पशु आहार एवं फुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं के सूक्ष्म जीव संरक्षण को रोकना है। 10वां अब अंतिम लिख देंगे, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रोग नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। वैक्सीन माध्यम से सूक्ष्म जीवों के शरीर में परीक्षित तंत्र मजबूत बनाने में के लिए किया जाता है जिसे पोलियो, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि कोशिन टीका बनाया जाता है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसका उत्तर भी लंबा है क्योंकि ये आप लोगों को फाइनल एग्जाम में पूछने की गारंटी लेता हूं मैं, तो ये सब याद कर लेना, अभी मत भी करना, तो फाइनल एग्जाम के दिन कर ही लेना। अब 8वें प्रश्न पर चलते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली हानि का विवरण करें। मतलब अब लिखेंगे उत्तर देके डैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे सूक्ष्म जीवों के होने वाली हानि निम्नलिखित है।
पहला लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधे के रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा लिखेंगे कुछ जीवों के भोजन, कपड़े, चमड़े, वस्तु को प्रदूषित कर देते हैं। तीसरा है संक्रामक होने वाले सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं, दूसरे मनुष्य जीवों को भी रोग पैदा करते हैं। मतलब क्या रहा, संक्रामक होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीव में भी रोग पैदा करते हैं। मतलब एक में है और दूसरे में भी कर देता है, बस यही है। चौथा है हमारा मादा एनफ्लूएंजा और एड्स मच्छर कुछ परजीवी जैसे मलेरिया एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों के मलेरिया एवं डेंगू को हो जाता है। पांचवा हम लिखेंगे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों के होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। गाय के खुर मुंह रोग वायरस के द्वारा होता है। इतना, ये भी बड़ा लंबा है, ये भी आप लोगों को दीर्घ में पूछेगा फाइनल एग्जाम में, तो अभी नहीं भी करिएगा तो चलेगा, लेकिन एक बार करिए लेते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधे में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। सातवां है हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीव कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन विषावित बन जाते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं और एकदम एंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अब उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऐसी औषधि जो बीमारी करने वाली सूक्ष्म जीव को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। मतलब क्या रहा है, ऐसा औषधि जो बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीव को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाई डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। मतलब एंटीबायोटिक जो दवाई होती है आप लोगों की, प्रतिजैविक को ही एंटीबायोटिक कहते हैं, ये डॉक्टर पे सलाह पे लेना चाहिए, वैसे ही नहीं लेना चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए। मतलब कि जितना तक आपको डॉक्टर बोले उतना तक आप खाइए, अन्यथा अगली बार आवश्यक पड़ने पर प्रतिजैविक दवाई उतनी ही असरदार। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों का हिंदी का चैप्टर 1 पे मिलते हैं, इस पे क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। तब तक